नमस्कार दोस्तों। आज हमारी बीबीए की 9th क्लास है जिसमें हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें स्कूल एडमिशन फॉर्म हम तैयार करेंगे कि स्कूल एडमिशन फॉर्म से हम डेटा किस तरीके से इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास जो है क्लास 8th आपकी जो हुई है उसी का ही एक प्रैक्टिकल वर्जन है। ठीक है, तो अगर आपने 8th क्लास नहीं देखी है तो आप पहले 8th क्लास को आप देखिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप इस वाले क्लास को आप सीख सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ एक एक्सेल में फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, मैं साथ ही साथ आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि इसमें जो भी नाम लिए गए हैं, ठीक है, अगर वो नाम किसी से मिलते जुलते हैं तो ये मात्र एक संयोग है। ठीक है, इसमें किसी भी व्यक्ति का जो नाम इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, उसकी किसी भी प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है। ठीक है, और जो भी मैंने स्कूल का नाम लिया हुआ है, ठीक है, मैं जहाँ तक जानता हूँ ऐसा कोई स्कूल है नहीं। अगर है तो ये मात्र एक संयोग है। ठीक है, तो ये मेरा एक डिस्क्लेमर है था जो मैंने आपको दिया हुआ है। चलिए मैं फिलहाल शुरू करता हूँ। ये मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है, ये पूरा एक्सेल में ही फॉर्म डिजाइन है। अगर आप इसको छोटा करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने एक्सेल में रो कॉलम से ही डिजाइन किया हुआ है। अगर आपको ये डिजाइनिंग वाला पार्ट सीखना है तो आप मेरे बेसिक टू एडवांस एक्सेल की क्लास में जाकर के आप ले सकते हैं। वहाँ पे ये चीज़ आपको सिखाई जाएंगी। क्योंकि ये क्लास सिर्फ वीबीए से रिलेटेड है तो मैं इसमें आपको सिर्फ वीबीए से संबंधित ही जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए। तो हमारे इसमें हमने फर्स्ट नेम स्टूडेंट नाम लिया हुआ है, लास्ट नेम लिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नेम लिया हुआ है पिताजी का, लास्ट नेम लिया हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट किस क्लास में एडमिशन लेना चाहता है उसका दिया हुआ है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की क्या रहेगी, उसका एड्रेस, उसकी सिटी, उसकी डिस्ट्रिक्ट, उसका जिप कोड और उसका स्टेट, साथ ही साथ उसका फोन नंबर और ईमेल नंबर। यहाँ पे हम फोन नंबर और ईमेल नंबर जो लेंगे वो एक प्रकार का डमी होगा। देखा जाए तो पूरे की पूरी जानकारी इसमें जो जाएगी वो एक डमी जानकारी होगी। अगर वो किसी से मिलती जुलती है तो ये मात्र एक संयोग होगा। चलिए मैं फिलहाल इस पे शुरू करता हूँ। और ये मेरा डेटा है जहाँ पे मैं इस डेटा को स्टोर करके रखूंगा, यानी कि मेरे पास मैं जो भी फॉर्म में डेटा डालूंगा वो फॉर्म का डेटा मेरा कहाँ आएगा, इस रिकॉर्ड सेक्शन में। ठीक है, मैं यहाँ पे वन बाई वन करके जो है एंट्री करता जाऊंगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से सिर्फ एक फर्स्ट नेम के बेस पे हम बाकी की सारी एंट्री इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था उस क्लास में जो कॉपी पेस्ट करने का या फिर जो ऑफसेट करने का जो तरीका था वो सटीक नहीं होता है, क्योंकि जब हम डेटा में कोई भी चीज फील्ड हमारी ब्लैंक होती है तो उस फील्ड को क्या कर देता है, वो स्किप कर देता है। और क्योंकि हम उसको रन करा रहे होते हैं एक्सेल अप के जरिए नीचे से ऊपर की तरफ, तो जब भी हमारा डेटा मान के चलता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं गजेंद्र लिख दिया और मैं यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, और उसे गजेंद्र यहाँ मिल गया तो वो ऑफसेट नीचे कर देगा और यहाँ पे डेटा लिख देगा। तो यहाँ पे लिख दिया उसने सिंह। तो इस प्रकार की डिटेल क्या हो जाएगी, गलत। हम चाहते हैं कि जहाँ गजेंद्र लिखा है उसी के सामने ही वो सारी की सारी चीजें क्या हो, अपडेट हो। ठीक है, तो इस क्लास में हमारी ये एंट्री फॉर्म है और इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको अपडेट करना सीखेंगे। चलिए तो फिलहाल हम इसको देखते हैं कि हम किसी भी फॉर्म से डेटा रिकॉर्ड में कैसे इनपुट करते हैं वीबीए के थ्रू। चलिए, ठीक है, मैं यहाँ पे कोड है, कोड मैं ले लेता हूँ, मैं F11 करके ओपन करता हूँ, मेरा मॉड्यूल है और यहाँ पे मैंने इनपुट फॉर्म के नाम से एक सब प्रोसीजर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा मैं लिखता हूँ, मैं सब लिख देता हूँ, सब और इनपुट फॉर्म। ठीक है, एंटर करता हूँ, मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने आपने मेरी बीबीए की क्लासेस में देखा होगा, मैंने जिसमें एक इनपुट क्लास ली हुई है कि जिसमें ये बताया गया है कि हम किस तरीके से डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं और किस तरीके से डेटा कहाँ से लिया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मुझे डेटा कहाँ से लेना है। मुझे डेटा लेना है फॉर्म से, और कहाँ भेजना है, मुझे भेजना है डेटा डेटा शीट के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने उस क्लास में बताया था कि जो लेफ्ट वाला होता है वो क्या करता है, हमेशा डेटा को लेता है, और जबकि राइट वाला होता है वो हमेशा डेटा को क्या करता है, देता है। ठीक है, तो लेफ्ट हमारा क्या करता है, डेटा को इनपुट करेगा। तो लेफ्ट इनपुट हम किस में कराना चाहते हैं, डेटा के अंदर, और भेजना किससे लेना चाहते हैं हम, फॉर्म के अंदर। तो जो हमारा इसमें जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा डेटा से किस में जाएगा हमारा डेटा, फॉर्म में, फॉर्म सॉरी, फॉर्म से हमारा डेटा किस में आएगा,
डेटा के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके के जो है हमारा वो आएगा कि डेटा हमारा फॉर्म से चलेगा और जाएगा कहाँ पे, डेटा में अंदर। ठीक है, चलिए, डेटा शीट के अंदर। ठीक है, जब मैं डेटा और डेटा शीट बोलता हूँ तो उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं जहाँ पे जो डेटा ले रहा हूँ, मैं ये नाम ले रहा हूँ। चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, इससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड से फॉर्म से डेटा हमारा कहाँ जाएगा, रिकॉर्ड में। चलिए मैं आता हूँ फॉर्म पे। तो मेरा फॉर्म ये है, आप देखेंगे जिस किसी भी सेल में मेरा दिया हुआ है उसका एक नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, E10, E7, H7, S10, E12। तो ये क्या हो रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे नाम शो हो रहे हैं, किसके, सेल एड्रेस, जिसको हम सेल का एड्रेस भी बोलते हैं या सेल का नेम बोलते हैं। तो मैं जाऊंगा, ठीक है, किसी भी चीज को फॉर्म में इनपुट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले हमारी क्या होती चाहिए, शीट। मैं शीट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, शीट को मेंशन करेंगे कि हमें किस शीट के अंदर डेटा देना है। मुझे डेटा किस शीट के अंदर देना है, मैं लिखूंगा शीट्स, और यहाँ लिख दूंगा क्या, फॉर्म। और ये रखा रिकॉर्ड। मुझे चूंकि लेफ्ट राइट में लेना, तो मुझे डेटा किस में लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा रिकॉर्ड, क्योंकि हम लेफ्ट में क्या करते हैं, डेटा लेते हैं। ठीक है, अब मुझे देखना है किस रेंज में लेना है। मुझे मुझे रेंज क्या है, मेरी रेंज बी है, कॉलम बी। फर्स्ट नेम मेरा कहाँ आना चाहिए, कॉलम बी के अंदर आना चाहिए। ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ पे कॉलम बी, यहाँ पे लिखता हूँ रेंज बी, B1 B2। फिलहाल मैं अभी इसको सिर्फ सिंपल के लिए लिखा रहा हूँ, बाकी इसको कैसे यूज करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने लिखा B2। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, END। अब मेरा क्या है, एक्सेल अप करना है मुझे। ठीक है, एक्सेल अप करूंगा, और मैं डेटा कहाँ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ अपना, सिंपल सिंपल फर्स्ट नेम के साथ में। तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉट वैल्यू। ठीक है, और मैं जाऊंगा इक्वल्स टू में, और यहाँ पे लिखूंगा रेंज, सॉरी, शीट का भी नाम डालूंगा। अब मैं शीट क्या करूंगा, कहाँ से ले रहा हूँ मैं डेटा, फॉर्म से। तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर्म, और किस रेंज से ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ रेंज एच, वो सॉरी E7 से, डॉट रेंज, और मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, E7। चलिए, मैंने ये बना के तैयार कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि ये चेंजेस मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे कि अभी हमारा कोड बन के तैयार हो जाए। अब हम देख रहे हैं कोड में कोई गलती नहीं, बट हमें यहाँ पर रेंज सिलेक्शन और ऑफसेट लगाना होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कर रहा है रेंज, मैं क्या ले रहा हूँ B2। B2 से अगर मैं इसमें कहीं जाऊंगा ऊपर की तरफ, तो मेरा ऊपर यहाँ से इधर चला जाएगा। जबकि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है फर्स्ट नेम के नीचे आए। तो अब मैं एक दिखाने के लिए आपको है जो है ले लेता हूँ यहाँ पे 500, या मैं ले लेता हूँ 20 तक ले लेता हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ पे समझाने में आसानी रहे। ठीक है, कि क्या क्या होगा। तो मैं ले लेता हूँ B20, एक्सेल अप किया, यहाँ से क्या करेगा, डेटा मेरा B20 से ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ गया तो कहाँ पहुंचेगा, फर्स्ट नेम से। पर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम पे तो ना लगे, तो मैं क्या करूंगा, एक रो उसको नीचे लाऊंगा। तो एक रो नीचे लाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ऑफसेट। अब मैं एंड अप करने के बाद मैं लगाऊं यहाँ पे ऑफसेट का फॉर्मूला। ठीक है, ऑफसेट। ऑफसेट में पहला हमारा क्या होता है, रो होता है, दूसरा हमारा क्या होती है, कॉलम। तो मेरी फर्स्ट रो हमारी है कितना है, मैं यहाँ पे रो नंबर डाल दूंगा, इंडेक्स नंबर 1, और कॉलम नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए, अब ये कोड हमारा पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। मैं अगर इसको चेक करना चाहूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल सा मैं नाम लिख देता हूँ गजेंद्र। ठीक है, और मैं इस पे जैसे रन करूंगा, रन करते ही आप देखेंगे मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड में गजेंद्र लिख के आ गया है। ठीक है, अब चूंकि मैं क्या बता रहा था कि नुकसान कहाँ होता है, अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ फिर से, क्योंकि हम सिंगल कोड तो नहीं लिख रहे, हम कोड लिखेंगे मल्टीपल्स। ठीक है, एक से ज्यादा कोड लिखेंगे। तो जब एक से ज्यादा कोड में हमने अगर सीक्वेंस की गलती करते हैं तो क्या नुकसान होता है। देखिए, अब हमारा डेटा कहाँ पे, सी में। अगर मैं यहाँ पे C20 करता हूँ, C20 करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेम चीज। ठीक है, जैसा कि मुझे लिखना है, और यहाँ पे मैं फॉर्मूले में डाल देता हूँ, फॉर्म से क्या लेना है मुझे, H7, H7। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, मुझे यहाँ पे देखना, याद रखना होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है मेरा C7 पर लास्ट नेम, क्योंकि ये इसको एडिट कर देगा। अभी मैं जाता हूँ, तो
ये गलतियां ज्यादातर करते हैं, मैं वो गलतियां अभी आपको बता रहा हूँ कि गलतियां क्या होती हैं, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, C20 पे डेटा जाएगा, मेरा ऑफ वन सेलेक्ट करेगा, फॉर्म करेगा, बट पहले से मेरा B20 लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिनेश, और यहाँ लिख देता हूँ पाल। ठीक है, दिनेश पाल मैंने यहाँ पे ले लिया मैंने। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो रन करूंगा तो आप देखोगे मेरा डेटा गलत इनपुट होगा। इस तरीके से मैं रन किया, ये रन हो चुका है मेरा। चलिए अब हम देखते हैं। ये देखिए, दिनेश पाल दिनेश, क्योंकि मैंने 2 बार रन कर दिया था, 2 बार क्लिक कर दिया था, तो आप देखोगे इसके साथ में इसको आना चाहिए था। जबकि ये किसके आ रहा है, गजेंद्र पाल के साथ में, इसका दिनेश पाल ये आ रहा है और इसका दिनेश पाल ये आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सीधा किसको रन कराया था, सी से। ये पहले कहाँ गया, C20 पे गया, ऊपर से फिर उसने एक रो नीचे लिख दी। तो अब मैं क्या कराना है, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, वो रिकॉर्ड किससे मैनेज करे, बी से, यानी कि फर्स्ट नेम से मैनेज करे, ना कि इन वाले से, लास्ट नेम फादर नेम में से। अगर मेरा फर्स्ट नेम मिलता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही मेरे सारा डेटा इनपुट हो जाए। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं। अब देखते हैं हम इसका करेक्ट तरीका क्या है बनाने का, सही तरीका। ठीक है, लिखेंगे हम यही, C20 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे B20। मैं अब क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मेरा डेटा सीधा सीधा जाए, बी पर पहुंचे। ठीक है, बी से ऊपर जाए, और ऊपर से जाकर के अब मुझे ऑफसेट में यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कि वो सीधा B20 से ऊपर जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे जब सी के अंदर डेटा लेना है तो मैं क्या करूंगा, मेरी रो नंबर चेंज नहीं हो रही है, मेरा क्या चेंज हो रहा है, कॉलम नंबर चेंज हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, रो नंबर 0। ठीक है, मेरा रो नंबर सेम हो और कॉलम नंबर मेरा क्या हो जाए, 1। क्यों? क्योंकि ये खुद को कॉलम नंबर 0 मानेगा, 0 नंबर रो मानेगा। तो इसकी नजर में ये हमारा कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, जो कि लास्ट नेम है। अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू लूंगा वो इनपुट कर देगा किसके अंदर, H7 से। कहाँ ये एडिट इनपुट करेगा, B20 में ऊपर जाएगा, और फिर कहाँ पे कर देगा, उसके रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 1 पे। अब हम इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले फंक्शन F8 करते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे उसने दिनेश ले लिया, और दिनेश लेने के बाद वो सीधा सीधा यहाँ डायरेक्टली आ गया है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये फिर से क्या करेगा, B20 पे जाएगा और इसको सिलेक्ट कर लेगा। देखिए, अब उसने सीधा सीधा दिनेश पाल ले लिया। मैं क्या किया, यहाँ पे देखा दिनेश पाल लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूँ, अब मैं मुझे पहले, क्योंकि मुझे पुराना, अब मुझे नया रिकॉर्ड डालना है। मुझे सपोज किया कि इस वाले रिकॉर्ड में बाकी की और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। ठीक है, मेरे पास सिर्फ अभी नाम ही है। तो अब मैं बाकी का इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ तो मैं दूसरे के लेना चाहता हूँ, जैसे मान के चलो मुकेश कुमार। ठीक है, और मैं रिकॉर्ड पे जाता हूँ, इसको रन करता हूँ, सॉरी उस पे VBA पे जाता हूँ, इसको रन करता हूँ। देखिए, अब ये मेरा क्या हो गया, सिंपल सा मुकेश कुमार उसने ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम रन करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, बाकी के सारे रिकॉर्ड्स की डिटेल ले लेते हैं। मैं इसको जाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा। अब कितने रिकॉर्ड हैं हम एक बार कॉपी देख लेते हैं, हमारे पास कितने रिकॉर्ड है टोटल। ये हैं 13 रिकॉर्ड्स हैं। तो हम इसको 13 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। मुझे सिर्फ, ये तो मेरा सेम रहेगा, बट चेंज कहाँ होगा, यहाँ पे पहले मेरा यहाँ पे 1 से 0 जा रहा था, अब मेरे क्या होगा, 0 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 क्यों, क्योंकि ये 0 अपने आप को क्या करता है, कंसिडर करता है, तो इसलिए 0 से ये शुरू होगा। अब मुझे यहाँ पे सेल का नेम लेना होगा मुझे। चलिए मैं सेल का नेम बदल लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं, फॉर्म से। तो H7 तक हमारा ये हो गया था। ठीक है, H7, अब हमारे पास क्या नाम आ रहा है, फर्स्ट नेम पिताजी का। मैं कहाँ पे, ये मेरा क्या नाम है इसका, E10। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, E10 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट नेम मेरा क्या है, H10, तो मैं यहाँ पे H10 कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट मेरा क्या है फॉर्म में, क्लास, मेरा क्लास में क्या है, E12, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, E12 कर दूंगा। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ मेरा किस में, E14 में, मैं यहाँ पे E14 कर दूंगा। फिर मेरा एड्रेस है, एड्रेस मेरा कितना है, E17 में, तो मैं इसको E17 कर दूंगा। ठीक है, फिर मेरा क्या है, सिटी है, मैं यहाँ पे सिटी मेरा किस में है,
E20 में, तो मैं यहाँ पे E20 लिख दूंगा। ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा गलती हो गया। यहाँ पे मैंने कॉलम एच की जगह, एक सेकंड में फिर से कर लेता हूँ, ये शायद ई में है, ये एच 10 हमारे बाद, उसके बाद E12 है। चलिए मैं इसको E12 कर देता हूँ, E12। फिर हमारे कितना E14, इसको मैं E14 कर देता हूँ। और ये मेरा E17 है, मैं इसको E17 कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट क्या है, मेरा E20 में क्या है, सिटी। ठीक है, फिर मेरे क्या है, एस ट्वेंटी कर देता हूँ यहाँ पे मैं। फिर मेरा जिप कोड है, जिप कोड में मेरे क्या है, E23, मैं यहाँ पे E23। उसके बाद मेरा स्टेट है, स्टेट मेरा किस में है, S23 में, H23। और मेरा फोन नंबर किस में, E25। और मेरा ये नंबर किस में है, E27। E27। ठीक है। अब हम चाहें तो इनको नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे फर्स्ट का नाम दे दिया, मैंने क्या यहाँ पे दे दिया, फर्स्ट नेम रिकॉर्ड पे। यहाँ पे दे दिया मैंने लास्ट नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एफ, यानी कि फादर, फर्स्ट नेम। यहाँ पे डाल देता हूँ F_, लास्ट नेम। ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे, मेरा E20 के बाद मेरे यहाँ पे किसका रिकॉर्ड है, E12। हमारा क्या है, देखते हैं, E12 हमारा है क्लास। ठीक। चलिए, और अब हमारी बारी है E14 पे क्या है, डेट ऑफ बर्थ। ये हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि जो है, अगर हमारे बाद XYZ कोई भी यूजर होता है जिसको बीबीए चलाना आता है या बीबीए में एडिट करना चाहता है, तो उसे पता होना चाहिए कि कौन सा रिकॉर्ड किस चीज के लिए बना हुआ है। ठीक है। अब हमारी बात आती है किसी E17 की। E17 पे हमारे पास क्या है, एड्रेस। ठीक। अब बात आती है हमारी E20 की। E20 क्या है हमारा, सिटी। सिटी के बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक। उसके बाद आता है हमारा जिप कोड। उसके बाद हमारा स्टेट। और स्टेट के बाद है हमारा फोन नंबर। और उसके बाद है हमारा ईमेल आईडी। ठीक है, ये हम मेंशन क्यों करते हैं, इस प्रकार के कमेंट में हम क्यों लिखते हैं। कमेंट में इसलिए से लिखने का कारण ये होता है कि जब कभी, जैसे सपोज के मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है, अगर कोई XYZ यूजर इसमें कोई चेंजेस करना चाहता है, तो उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज मेंशनड है। ठीक है, तो ये एक सही तरीका होता है कोड लिखने का, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कोड में कौन सा कोड किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। फिलहाल अभी तो ये बेसिक सा ही है, बेसिक फॉर्म बनाया है हमने। ठीक है, चलिए अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गजेंद्र सिंह, फादर नेम डाल देता हूँ। ठीक है, मैं सपोज क्या, मैं 10th क्लास के लिए लेना चाहता हूँ एडमिशन। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मेरी 1985। ठीक है, 3 जनवरी 1985। और यहाँ पे मैंने एड्रेस ले लिया है, एड्रेस ले लिया मैंने ग्वालियर। मैं लिख देता हूँ इंद्रमणि नगर, ग्वालियर। सिटी मेरा क्या है, ग्वालियर। डिस्ट्रिक्ट मेरा क्या है, ग्वालियर। ठीक है, मेरा 4744740005 कोड ले लिया। और मेरे वो क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मैं फोन नंबर में लिख लेता हूँ 123456YZ कुछ भी। ठीक है, मैं ईमेल में लिख देता हूँ गजेंद्र
@gmail.com। ठीक, ये मैंने तैयार कर लिया। ठीक है, मैंने ये फॉर्म मेरा तैयार हो चुका है। अब बारी आती है मेरी सबमिट करने की। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बना के रखा हुआ है जिसका काम है सबमिट करना। तो वो क्या कर देगा, सबमिट कर देगा। पर अब सबमिट में जैसे करूंगा तो उसके बाद मेरे पास ये सारे रिकॉर्ड्स तो मेरे यहीं की यहीं रह जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबमिट करने के बाद मैं चाहता हूँ एक फॉर्म में क्या है, पॉपअप आए और इसको क्या कर दे, सबमिट करने का मैसेज आए और इसको क्लियर कर दे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैसेज डाल देता हूँ MSG बॉक्स। ठीक, योर डिटेल हैज बीन सबमिटेड। ठीक है, ये मैंने एक वो ले लिया, मैसेज बॉक्स डाल दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हो जाएं, क्लीन हो जाएं। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सारे क्लीन हो जाएं। तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, या फिर कॉपी नहीं करता हूँ, मैं सिंपल से इनको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें अब ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वाला हिस्सा बन जाएगा। मैं यहाँ जाता हूँ, जहाँ पे लिखता हूँ डॉट वैल्यू, और इसको क्या करता हूँ, ब्लैंक। अब जैसे मैं इसको लगाऊंगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने इसको, अब क्या हो गया, ये मेरा लेफ्ट सेक्शन हो गया, और इक्वल्स टू के बाद ये मेरा क्या हो गया, राइट सेक्शन। तो राइट सेक्शन में क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई भी वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं। तो जैसे ही वो उसको प्रिंट करेगा, तो प्रिंट करने के बाद वो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू शो नहीं होगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, वन बाई वन करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, चलिए। अ, अब बारी है E10 की। मैं यहाँ से जाऊंगा, E10 ले लेता हूँ। ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक, मेरा E10 हो गया। अब मेरा अब आ रही है S10 की। ठीक है, यहाँ पे डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक। क्या था हमारा ये, H10 नहीं, S10 है। ठीक है, S10 हो गया। अब बारी है हमारी किसकी, E12 की। E12 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, E12 हो गया हमारा। अब बारी है हमारी E14 की। डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं क्यों बना रहा हूँ। ये इसलिए बना रहा हूँ कि फॉर्म सबमिट होने के बाद हमारा जो है फॉर्म ब्लैंक हो जाए। ठीक है, उसके लिए मैं इसको बना रहा हूँ। चलिए, डॉट वैल्यू डॉट डॉट E17 हमने ले लिया है। हाँ, E17 हो गया है। E17 के बाद है E20। डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक, मैं ये फाइल आपको साथ में अटैच करके दूंगा। ठीक है, फिर यूट्यूब पे आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। E20 H20 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक। और भी कई तरीके होते हैं हम किसी भी फॉर्म को डेटा इनपुट करने के लिए, बट फिलहाल लास्ट क्लास में हमने इसी को इस्तेमाल किया है, ऑफसेट को। तो मैं इस बार जो प्रोजेक्ट बनाया है वो ऑफसेट के आधार पे बनाया है। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा कि नेक्स्ट फ्यूचर में जब मैं आपको बड़े बड़े फॉर्म या इनपुट करने की और दूसरे तरीके बताऊं, तो इस तरीके से कंफ्यूज ना होइएगा। आप किसी भी तरीके से जो है फॉर्म बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म उससे रिलेटेड है तो आपको वही पैटर्न यूज करना है। ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना बेहतर तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हैं, कितने बेहतर तरीके से कोड लिख सकते हैं। कोड का सबसे प्रमुख मकसद ही यही होता है कि वह कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हमें आउटपुट दे सके। ठीक है।
इसलिए हम कोड का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज कोई भी यूजर XYZ अगर डेटा एंट्री करना चाहे तो सिंपल सा एंट्री करके कर सकता है। ठीक है, फॉर फॉर्म वगैरह हम डिजाइन क्यों करते हैं, जिससे कि जो है हमारा डेटा एक जगह आसानी से और बेहतर तरीके से रिकॉर्ड हो सके। ये 25 हो गया हमारा। अब बारी है हमारी E27 की। ठीक है, डॉट वैल्यू। अब हम एक बार इसको काउंट कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं जाता हूँ फाइल पे। यहाँ मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड मेंशन किया हुआ है, गजेंद्र सिंह, हाकिम सिंह, 10th क्लास, 3 जनवरी। ठीक है, एड्रेस दिया मैंने, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है। अब ये मैंने बटन बनाया हुआ है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए कि ये फॉर्म तो सबमिट होना चाहिए, साथ ही साथ ये मेरा क्या होना चाहिए, ब्लैंक भी होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। देखिए, योर डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड। ओके, देखिए जैसे मैंने ओके किया, मेरा फॉर्म सबमिट भी हो गया और सारी की सारी डिटेल क्या हो गई, फॉर्म जो है क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम फॉर्म को जो है तैयार करते हैं और उसको क्लीन करते हैं। अब एक बार हम रिकॉर्ड चेक करते हैं। देखिए, गजेंद्र सिंह, हाकिम सिंह, 10th जनवरी, इंद्रमणि नगर, ग्वालियर, जिप कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी। अब इस तरीके से मुझे कुछ दूसरे का भी रिकॉर्ड लिखना है, दूसरे का भी रिकॉर्ड लिखना है तो मैं दूसरे का भी रिकॉर्ड लिख सकता हूँ। जैसे कि मुकेश सिंह, जहाँ पे लिखा है ओम प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश सिंह लिख दिया मैंने, डाल दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएशन करनी है इनको। इनकी डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ 3 मार्च, XYZ डाल देता हूँ, 2002 डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मुरैना डाल देता हूँ, मुरैना की कोई भी स्ट्रीट है, XYZ कुछ भी डाल देते हैं, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता कि ये मुझे डालना है, तो मुझे डाल देता हूँ जतिन लाइन। ठीक है, मुरैना। ठीक है, मैं सिटी में डाल देता हूँ यहाँ पे मुरैना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में डाल देता हूँ मुरैना, और जिप को डाल देता हूँ मैं XYZ कुछ भी, स्टेट डाल देता हूँ मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ XYZ। ठीक है, ये मैं एड्रेस डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, xyz@gmail.com। ठीक है, इस तरीके से जो है हम फॉर्म को जो है बनाते हैं और इसको सबमिट करते हैं। चलिए मैं इसको सबमिट करूंगा तो देखिए आप, मेरा फॉर्म ये सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना चाहूँ तो मेरा नेक्स्ट रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को इनपुट करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हमारा तरीका था फॉर्म को सबमिट करने का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फॉर्म को एडिट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।